ओम शांति। आप सभी बाबा के विशेष महावीर विजयी रत्न भाई बहनें हैं। बाबा के घर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबको देखकर वतन से बाबा भी खुश हो रहे होंगे। पिछले संडे ही बाबा ने कहा कि धर्मात्माओं को, महात्माओं को, सन्यासियों को झुकाने वाले तो ऐसे शक्तिशाली सफल आत्माएं आप सभी है। विशेष एग्जाम्पल और सैंपल, क्योंकि दुनिया नहीं जानती है, ना किसी ने ये मार्ग बताया कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी कमल फूल समान बन सकते हैं। प्रैक्टिकल उसका उदाहरण आप सबका जीवन है। और 16 सालों से भी अधिक वर्षों से पवित्र प्रवृत्ति में चलने वाले आप सभी अनेकों को हिम्मत दिलाने वाले, प्रेरणा देने वाले, उमंग उत्साह भरने वाले हैं। बाबा प्रवृत्ति मार्ग का योग सिखाते हैं। ग्रस्त जीवन भोग के लिए नहीं, योग के लिए है। ये आप सभी ने अपने जीवन से सिद्ध करके बताया है। पवित्र जीवन सहज सत्य ज्ञान के आधार से बना सकते हैं। उसमें हठ दमन की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके भी आप उदाहरण हैं। तपस्वी जीवन इस दुनिया में रहते भी बना सकते हैं। कोई दुनिया जिम्मेवारियां छोड़ने की जरूरत नहीं है। वृत्तियों को बदलने की आवश्यकता है। ये आप सबने अपने जीवन से करके दिखाया है। तो आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन है, बधाई है, मुबारक है। हमारा ये तपस्वी जीवन सदा सहज महसूस हो, हमें उसमें निरंतर आनंद अनुभव होता रहे। क्योंकि हमने ये जीवन 1-2 घंटे के लिए नहीं,
2-10 वर्षों के लिए नहीं, आजीवन अपनाई है। बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ी शक्ति की बात है। जब परमात्मा पिता मिलते हैं, सत्य ज्ञान प्राप्त होता है, हमारी हर बात के लिए, स्वयं के लिए, अन्य के लिए, सबके लिए हमारी स्मृति यथार्थ बनती है। पहले पाठ से लेकर आप देखिए, बाबा ने ज्ञान के सभी राज बताकर हर बात की स्मृति को यथार्थ बनाए। आत्मा, परमात्मा, जन्म, जीवन, मृत्यु, कर्म, कर्मफल, पुरुषार्थ, प्रारब्ध, सुख दुख, स्वर्ग नरक, आलोक परलोक, जीवन और जगत से संबंधित हर पहलू की यथार्थ स्मृति बाबा हमें दिलाते हैं। और जब स्मृति यथार्थ है तो हमारी वृत्ति पवित्र बनती जाती है। हमारी खुद के लिए वृत्ति शुद्ध हो गई। कहां देह भान में फंसे थे, बाबा ने आत्मिक वृत्ति बना दी। हरेक के लिए आत्मिक स्मृति, वृत्ति, दृष्टि बन गई। ये एक मूलभूत शक्तिशाली परिवर्तन हम सब ने किया। दुनिया के हिसाब से कोई भी रोल हो, बाबा ने मूल चीज बता दी, हम आत्मा आत्मा, भाई भाई हैं। और हम सब ने ये पाठ पक्का किया। इस अंतिम जन्म के जो भी कर्म संबंधी हैं, सबके प्रति रूहानी दृष्टि बन गई। ये सत्य ज्ञान की शक्ति है। द्वापर युग से भक्ति करने पर भी, 2 युग भक्ति करने पर भी, इतने मनुष्य आत्माओं को के ज्ञान को पाने के बाद भी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं कर सका। बाबा के सत्य ज्ञान की ये निशानी है कि सत्य ज्ञान हमारी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि को रूहानी बनाते हैं। ये नींव है योगी जीवन की। आत्माभिमानी स्थिति की साधना
हमारे योगी तपस्वी जीवन की नींव है। और जब देहभान से ऊपर उठ गए, ऑटोमेटिक हम सब से डिटैच हो गए, न्यारे बन गए। छोड़ना नहीं पड़ा, लेकिन खुद देहभान से न्यारे बने, ऑटोमेटिक सबसे डिटैच साक्षी बन गए और सबके प्रति आत्मिक दृष्टि वृत्ति बन गई। और जब बुद्धि देह देह संबंधों से डिटैच हुआ, नेचुरल बाबा के प्रति अटेंशन हम सबका गया। हमें तपस्वी जीवन बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन सत्य ज्ञान ने ऐसी समझ दी, ऐसा सद्ज्ञान का प्रकाश मिला, अज्ञान मिथ्या ज्ञान समाप्त हो गए और अंदर से वैराग्य उत्पन्न हुआ। जो असत्य है, अपवित्र है, असार है, अयथार्थ है, वहां से वैराग्य हुआ। क्योंकि बिना वैराग्य त्याग नहीं हो सकता। व्यक्ति दुख से दुनिया नहीं छोड़ सकती। दुखी तो हर कोई था। दुख से त्याग नहीं हो सकता। जिगरी वैराग्य से त्याग होता है। सत्य ज्ञान की समझ वैराग्य उत्पन्न करता है। हमें समझ में आ गया कि जीवन में क्या अपवित्र है, क्या असत्य है, क्या असार है, व्यर्थ। असार माना व्यर्थ। तो हम उससे न्यारे हो गए। सहज छूट गया। नेचुरली आत्मा हर स्टेप में ज्ञान मिला, जागृति आई, वैराग्य उत्पन्न हुआ, त्याग हुआ। हर परिवर्तन के स्टेप में आत्मा हम हल्के होते गए। शुद्ध चीज हल्की होती। हमें मुश्किल नहीं लगा। लोग सोचते हैं ना, आपको देखकर सोचते हैं कि ऐसा कैसे बन सकते।
वो सोच नहीं सकते। और बाबा ने हम सबके जीवन प्रैक्टिकल बना दिए। क्योंकि सबसे हटा और बाबा से लगा। सबसे बुद्धि हटी, बाबा से योग लगा। बाबा एक ऐसा गुप्त सहारा हम सबको मिल गया है, जिससे शक्ति, जागृति निरंतर हमें मिलते रहते। प्रवृत्ति शुद्ध बन गई। हमने प्रवृत्ति छोड़ी नहीं, शुद्ध बना दी। यथार्थ बना दी। अब जब देखते हैं पास्ट की जीवन को, तो महसूस होता है कि कितनी अनावश्यक, अपवित्र, व्यर्थ बातों में, कर्मों में, व्यवहार में हमारा समय, शक्ति, धन, बुद्धि कितना वेस्ट होता था। अब समझ में आता है। बल्कि लौकिक के साथ अब अलौकिक भी हम बन गए। सिर्फ लौकिक जिम्मेवारियां, संबंध, परिवार, प्रवृत्ति नहीं, पर उसके साथ साथ अलौकिक परिवार, सेवा, पुरुषार्थ, सब कुछ जीवन में हम सबने अपनाया। और इस परिवर्तन में आनंद है, खुशी है। ऑटोमेटिक कैसे हो गया? कोई पूछते हैं कि आप कैसे ऐसे बने, तो हम प्रोसेस भी नहीं बता सकते हैं। भाई कैसे क्या, हम तो बन गए, बाबा के बने तो इतना इजी एंड नेचुरल हुआ। अब हमारा ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का तपस्वी जीवन दिन प्रतिदिन और शक्तिशाली, श्रेष्ठ बनता जाए, उसी के पुरुषार्थ में हम लगे। अब हमारा पुरुषार्थ क्या है? एक ढांचा बन गया है, एक आकार बन गया है।
पवित्र जीवन का, तपस्वी जीवन का। अब ये पवित्र योगी जीवन साधारण नहीं, क्वालिटी बनाना है, क्वालिटी बनाना है। ब्राह्मण जीवन रूटीन जीवन नहीं, क्वालिटी ब्राह्मण जीवन बनाना, उसी को बाबा फरिश्ता कहते। हमें देहभान से न्यारे होने में आनंद आता है। रोज हम बैठते हैं, अभ्यास करते हैं। मैं समझती हूं आप सबकी दिनचर्या भी अधिकतर यज्ञ जैसी ही बन गई होगी। अमृत वेला, प्रातः मुरली क्लास, संध्या योग और रात्रि बाबा को चार्ट बताना, ये जो हमारी रोज की दिनचर्या के विशेष पुरुषार्थ है, वो आपके नेचुरल बन गए हो। लक्ष्य रखते हैं जितना हो सके ये चार चीजें हमारी नियमित रहे। कोई अनिवार्य कारण अलग चीज है, पर ये समय अमृत वेला, ब्रह्मा कुमार कुमारियां जिंदा या मुर्दा बाबा की याद में ही होंगे। उसको ढूंढना हो तो कहां ढूंढेंगे? बाबा के योग रूम में, बाबा की याद में। यह लाइफ है हमारी। मुरली क्लास रोज जाते हैं, पर उस टाइम कभी ट्रैवलिंग में है, कहीं भी है, पता है गॉडली स्टूडेंट है, पढ़ाई का समय, बीमार है, घर में है, कोई प्रसंग है, वो समय पढ़ाई का है। संध्या के समय भी अंडरलाइन, भल घर में बैठे हैं, कोई प्रोग्राम में बैठे हैं, सेवा कार्यक्रम में बैठे हैं, पर अटेंशन है कि मुझे स्टेज पर बैठना है, सेवा में रहना है, घर में बैठना है, ट्रैवलिंग में है, ऑफिस में है, दुकान में है। ये समय याद का समय, कॉन्शियसनेस योग की चाहिए। मेरी योगी कॉन्शियसनेस। रात को बाबा से बातचीत कर
दिन भर का हिसाब बाबा को देकर, बाबा कहते हैं ना, निंद्रा भी छोटी मृत्यु है। रोज जीवन पूरा होता है, रोज सुबह नया जीवन शुरू होता है। रोज बाबा को हिसाब दे के सो जाते। जिनका ये नियमित है, उनको ये फीलिंग है, महसूसता है कि मेरा जीवन योगी जीवन है। योग का कितना भी ज्ञान हो, पर प्रैक्टिकल में योग अभ्यास करती नहीं तो मुझे योगी कौन कहेगा? अगर प्रैक्टिकल में योग अभ्यास नहीं करती हूं तो मुझे कौन योगी समझेगा? बेशक हम जानते हैं योग सिर्फ अभ्यास नहीं है, जीवन है, जीवन पद्धति है। पर जब तक हम नेचुरल संपूर्ण आत्माभिमानी बने तब तक अभ्यास जरूरी है। ये 4 घंटे का विशेष पुरुषार्थ 8 घंटे की योग कॉन्शियसनेस लाएगी। इससे आप 8 घंटे तक योग कॉन्शियस रहेंगे और ये अनुभव आप सबको है कि जब हम अच्छी तरह बाबा की याद में बैठते हैं, उसके आसपास के और आधा घंटा घंटा हमें आवाज में आना भी अच्छा नहीं लगता, विस्तार में जाना अच्छा नहीं लगता। उस समय कोई बात देखेंगे सुनेंगे कोई असर नहीं आता है नेगेटिव। महसूस होता है योग सच में कवच है, हमारी मन की स्थिति को सेफ बना देता है। योगी जीवन का आसन कमल आसन है, पवित्रता। हमने ब्रह्मचर्य से शुरू किया है, हमें संपूर्ण निर्विकारिता की मंजिल पर पहुंचना है। पवित्र योगी जीवन का आरंभ ब्रह्मचर्य से है, जो कोई नहीं कर सका। हमारी मंजिल संपूर्ण निर्विकारी बनना है। कर्म पवित्र है, अब हम चाहते हैं हमारा अंदर का जो सूक्ष्म स्वरूप है, विचारों के रूप में, वृत्ति के रूप में, स्मृति के रूप में, इच्छाओं के रूप में, भाव भावनाएं
जो मन की मुझ आत्मा की आंतरिक सूक्ष्म पैदाइश है, जानते हो ना मन में कितना उठता है। मुख से तो थोड़ा ही हम बताते, कर्म में और थोड़ा आता है, पर अंदर की वृत्ति प्रवृत्ति, उसका विस्तार, इच्छाएं, शौक, रुचि, रस, संस्कारों के तूफान, भाव, भावनाएं, वाइब्रेशंस, हम अपने अंदर के जगत को शुद्ध बनाना चाहते हैं। हम अंदर अंदर ये सूक्ष्म पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाह्य जीवन सेट हो गए, रूटीन में हम ढल गए हैं। अब हमारा पुरुषार्थ अंदरूनी शुद्धि का है। जितनी अंदर शुद्धि और आनंद अनुभव होता है, हमें आनंद आता है। थोड़ा भी अंदर, बाबा कहता है ना, युद्ध चलती है, तूफान उठते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। हम समझते हैं जरूर अंदर कर्मिक अकाउंट में, संस्कार में गंदगी है, तब तो तूफान उठ रहे। गंदगी है तो बांस फैलेगी। आत्मा में, हिसाब किताब में कुछ है, तब ये तूफान मन में उठ रहे। तब आज बाबा ने कहा, योगी की निशानी क्या बताए? क्लीन एंड क्लियर। क्लीन, स्वच्छ मन, साफ दिल, क्लियर इंटेलेक्ट। दिल माना शुद्ध बुद्धि, सत्य बुद्धि। दिल से कहती हूं माना सत्यता पूर्ण बुद्धि से कहती। लाइन क्लियर, एक बाबा दूसरा ना कोई, उसको कहते हैं लाइन क्लियर। तो तपस्या शक्तिशाली। जब तक युद्ध है, तूफान है, आकर्षण है, कर्म में विजयी है, सफल है, पर मनसा में भी ये चीजें हैं, खुद को ही अच्छा नहीं लगता है, तो आनंद, खुशी खत्म हो जाती। हम सूक्ष्म पुरुषार्थी,
हम सबका लक्ष्य है। ब्रह्मा बाप बन सकता है, हम क्यों नहीं बन सकते? हमें भी बनना है। हमें आनंद है, संतुष्टता है। बल दुनिया में अनेक आकर्षण निकले हैं, हमें कोई खिंचाव नहीं, हमें कोई अफसोस नहीं है कि हम ये भोग नहीं पाएंगे, हमें चाहिए ही नहीं। खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, घूमने की, देखने की, सुनने की कितनी चीजें निकली। कितना विस्तार है आज संसार में इन चीजों का। बाबा जो कहते हैं ना, माया का पॉम्प सच में देख रहे हैं। पर हमें अपने पवित्र जीवन में खुशी है, आनंद है, संतुष्टता है। हमें कोई आकर्षण नहीं। अपने आप से रोज पक्का करना है। हमें कोई अफसोस नहीं है हमने ये छोड़ा, हमें खुशी है। और हम जानते हैं आज नहीं कल हर एक को छोड़ना पड़ेगा। कोई समझ से भगवान के कहने पर समय के पहले छोड़ते हैं, जैसे हम बच्चे, तो जीवन बनता है, भाग्य बनता है। बाकी समय और परिस्थितियां आने पर हर किसी को छोड़ना पड़ेगा, पर वो मजबूरी कही जाएगी और भाग्य नहीं बनेगा। याद में आनंद हो। जितना भी समय बैठे, ऐसा समेट कर बैठे कछुआ बन जाए। एक घंटा, 2 घंटा जो भी बैठते हो रोज बाबा की याद में, बाबा कहते हैं ना, उतना समय जैसे और दुनिया है ही नहीं। तो योग का आनंद है। अगर बुद्धि लौकिक में अलौकिक में जाती रहती है, इधर देखा उधर देखा, ये आया वो आया, ये बैठा ये खड़ा हुआ, इसमें कोई प्राप्ति नहीं है। एक समय था बाबा ने विश्व सेवा का आदेश दिया था, हमने सेवा में मन बुद्धि लगाई, आत्माओं को संदेश देने में बुद्धि लगाई, आप समान बनाने में ध्यान दिया। कार्य फैल चुका, विश्व में हम फैल गए हैं, संदेश ऑटोमेटिक अब पहुंच रहा। अब
वापस खुद के प्रति, बैक टू सेल्फ। अब वापस अपनी स्थिति में आ जाना, वापस बाबा की तरफ चला जाना। याद में बैठे आनंद सुख का अनुभव। बाबा कहते हैं आपके चेहरे से, जीवन से प्राप्ति का अनुभव हो। त्याग का अनुभव किया लोगों ने, त्याग को लोगों ने देखा हमारे जीवन में। बाबा कहते हैं ना, अब त्याग से भाग्य का क्या मिला वो दिखाई दे, त्याग से जीवन क्या बनती है, अनुभूतियां क्या होती है, वो अब चेहरे और चलन से दिखाई दे। लोगों को बॉडी कॉन्शियस बनने में आनंद है, हमें सोल कॉन्शियस बनने में आनंद है। कर्मेंद्रिय का कोई रस खींचे नहीं, हर इंद्रिय का रस है। देखने का रस, सुनने का रस, बातें करने का रस, खाने पीने का रस, मिलने झूलने घूमने का रस। बाबा कहते हैं ना, अब और कोई गृहस्थी नहीं है, इंद्रिय रसों की गृहस्थी। ये भी इंद्रिय रसों की गृहस्थी है। आत्मा उसी में लगी रहती, परंतु नहीं, हम योगी हैं। योगी मीन्स कर्मेंद्रिय जीत। यथार्थ तपस्या की निशानी कर्मेंद्रिय जीत। मुझे अपने स्वरूप में आनंद, मुझे कमल बनने में आनंद, टोटल समेत जाने में आनंद, बुद्धि से उड़ने में आनंद, सदा श्रेष्ठ ऊंची शुभ बातों में रमण करना है। क्योंकि हमारा लक्ष्य ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना। फरिश्तापन दिखाई दे। प्रैक्टिकल जीवन में, व्यवहार में, नौकरी धंधे में, परिवार में
ट्रस्टी है। आज भी बाबा ने कहा, श्रीमत पर तन मन धन यूज करते हो तो सरेंडर ही हो। बाबा जवाबदार है। तो कुछ भी हलचल आएगी, बात आएगी, नुकसान हुआ, विघ्न आया, हिसाब किताब अनुसार बातें तो आनी है और हमें ही पार करनी है। बाबा का प्यार, बाबा की कल्याणकारी नजर हमारे में शक्ति भरती है, पर बात मुझे ही पार करनी। हिम्मत रखेंगे, धीरज रखेंगे, परिस्थिति के बीच श्रीमत को नहीं छोड़ेंगे तो अपने आप बाबा बिगड़ी को बना देगा, विघ्न को समाप्त करेगा, अपने आप ड्रामा चेंज होगा। धीरज, हिम्मत, जो श्रीमत अनुसार हम उस विघ्न, समस्या, मुसीबत, हिसाब किताब को चुकाने में श्रीमत अनुसार जो समाधान कर सकते हैं वो प्रयास हम करें। बाकी बाबा और ड्रामा दोनों हमारे साथ है, दोनों हमारे साथ है। धीरे 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 ऐसी बाजी पलट जाएगी और अच्छा बाबा कर देगा। तो ये हमारा ब्राह्मण जीवन, योगी जीवन, तपस्वी जीवन सिर्फ खींचना नहीं है, अंदर अंदर राह देखते रहते हैं कब विनाश होगा। हा? राह नहीं देखनी। हम विनाश के लोग हैं ही नहीं, हम तो स्थापना के लोग हैं। हम तो स्थापना के निमित्त बने हुए लोग हैं। हमें तो देवताई स्वरूप के देवताई मैनर्स, देवताई स्थिति, वो निशानियां जीवन में लाने हैं। हम तो उसके पुरुषार्थ थे। विनाश तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो अपने आप होना है। अंदर थकना नहीं है, नीरस नहीं होना है। हमें अंत तक उमंग, उत्साह,
खुशी, रुचि से पुरुषार्थ करते रहना है। और योग, ज्ञान ऐसी चीज है, करते रहने से आनंद अधिक आता है। फिर आप देखो, आपके संकल्प में, आपकी दृष्टि में, आपके शब्दों में शक्ति भरती जाएगी। हर कोई सिद्धि स्वरूप बनेगा ऐसा नहीं है, समर्पित ही बनेंगे। हर कोई बनेगा जो जहां है समर्पित है। लोग प्राप्ति का अनुभव करेंगे। अब तो किनारे पर हम पहुंच गए। हाँ, बाबा कहते हैं ना, सामने नजारे दिख रहे, पुरुषार्थ के दिन पूरे हो रहे हैं, बाकी परिवर्तन के दिन चलेंगे। उस दौरान हम भी तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे घर? हाँ, यहां ही थोड़ी बैठे रहेंगे। कई सोचते हैं परिवर्तन के, नई दुनिया निर्माण के इतने वर्ष लगेंगे, पर हम भी तो घर जाएंगे फिर आएंगे। स्थिति में स्थित बाबा के संग, अब जहां जाना है, जिसके साथ जाना है, उसके साथ बुद्धि योग। अब उनके साथ बुद्धि योग। कहां जाना है? कहां जाना है? घर जाना है, नई दुनिया में आना है। जहां जाना है और जिसके साथ जाना है, किसके साथ जाना है? बाबा के साथ जाना है। बुद्धि में अंत में कौन रहे? एक बाबा। वो है बाबा के साथ जाना, बाबा की स्मृति के साथ जाना। अब हमारा योग वहां है। जब तक इस शरीर में है, बाबा की याद में है। जब तक इस दुनिया में है, सेवा में है। अगर हमारा ये अनुभव बनेगा तो हम रोज अमृत वेला योग के बाद लौकिक घर को भी योग के वाइब्रेशंस दे, अलौकिक परिवार को वाइब्रेशंस दे, विश्व की आत्माओं को वाइब्रेशंस दे, प्रकृति जगत को वाइब्रेशंस दे। हम प्रत्यक्ष परोक्ष
सबके लिए कल्याणकारी है। योगी सबके लिए कल्याणकारी। तो अनुभूति होगी कि मैं कर्म बंधन में नहीं, जीवन मुक्त स्थिति में। न अंदर कोई युद्ध, न बाहर कोई आकर्षण। जीवन मुक्त स्थिति का यहां ही हमें अनुभव होगा। ये मौका मधुबन में हमें मिलता है। अभी भी भट्ठियों के द्वारा बाबा दादियां हमें पालना देते। आज भी बाबा ने कहा, यहां आते हो अपने को और योग्य बनाओ, सेवा के लिए, पुरुषार्थ के लिए, स्थिति के लिए। तो हम सब मिलकर कुछ अभ्यास करेंगे, कुछ बातें अंडरलाइन करेंगे। थोड़ा खड़े हो जाएं। अभ्यास करेंगे। वापस खुद के अलौकिक स्वरूप में आ जाइए। मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं। बाबा का सत्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। रचयिता और रचना का ज्ञान आदि मध्य अंत का राज आलोक परलोक का ज्ञान ज्ञान के सारे राज मुझ आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट है। मैं अज्ञान और मिथ्या ज्ञान से मुक्त, सद्ज्ञान से आलोकित, जागृत आत्मा। बीज बाबा को जानने से सब कुछ जान गए हैं।
राइट साइड घूम जाए। मैं बेहद की वैरागी आत्मा, कहीं भी राग नहीं है। शरीर से लेकर इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है, मैं सबसे न्यारी हूँ, अनासक्त हूँ। डिटैच साक्षी, बुद्धि का लंगर उठ चुका है। अब मैं आत्मा इस देहभान की दुनिया से पार हो रही हूँ। अब इस विषय सागर में मन से भी गोता नहीं लगाना है। अब मेरी दिशा मेरा हर कदम नई दुनिया की ओर है। बाबा मेरा खिवैया है। जीवन नैया पार हो रही है। राइट साइड घूम जाए। मैं सर्वस्व त्यागी आत्मा, विकारों के अंश वंश को खत्म करना है। अब इस पवित्र
ट्रस्टी, जीवन का समय, संकल्प, तन, धन, स्व कल्याण, विश्व कल्याण में सफल करना है। बाबा से प्राप्त सुख, आनंद, प्रेम, शांति, शक्ति, ये अलौकिक प्राप्तियां सबको बांटनी है। राइट साइड घूम जाए। मैं शक्तिशाली योगी, तपस्वी आत्मा हूं। देहभान से न्यारी, दुनिया से परे, एक बाबा में सदा मग्न, मैं यथार्थ योगी आत्मा। माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, काल जीत, जगत जीत बनना है। अंग अंग में तपस्या का तेज धारण करना है।
राइट साइड घूम जाए। मैं बेहद की रूहानी सेवाधारी आत्मा, खुदाई खिदमतगार, ईश्वरीय सेवाधारी। मुझे अपने जीवन से वाणी से व्यवहार से चलन और चेहरे से अलौकिक सेवा करनी है। स्वयं से मुक्त विश्व सेवा में हर संकल्प, हर क्षण सफल करना है। बैठ जाए। प्यारे बाबा ने हर आत्मा को संपूर्ण बनने का मौका दिया। मुझे यही लक्ष्य पक्का करना है। स्वयं की शुद्ध आत्मा स्थिति में
बाबा के याद और प्यार में खो जाए।